हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया गया है, आज हम लोग बात करेंगे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो आने वाली भर्ती है उसके सिलेबस के बारे में। उसमें क्या क्या पूछा जाता है वो बताएंगे आपको, और इसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए और क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कि जुलाई में उत्तर प्रदेश पुलिस की अधिसूचना जारी होने वाली है, और यह अधिसूचना जुलाई में स्टार्ट हो जाए जारी होना, या उसके थोड़ा सा और भी लेट हो सकता है, लेकिन जारी होगी ज़रूर। और ये पेपर मेरा जहाँ तक मानना है, यह पेपर जो है दिसंबर तक होने की संभावना है। ठीक है, तो हम भी आशा ही कर सकते हैं। आप इस बात को समझ ही सकते हैं कि यूपी गवर्नमेंट है, कब क्या करेगी मालूम नहीं चलता है। तो इस उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रखते हुए बच्चों, ठीक है, इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या आता है, मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूं। तो आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस समझते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में 4 विषय आपसे पूछे जाएंगे, 4 ही विषय पूछे जाएंगे। एक हो गया सामान्य ज्ञान, जिसको आप लोग जीके जीएस कह सकते हैं, और ये 38 प्रश्न के लगभग आता है। इसमें विशेष जो है उत्तर प्रदेश विशेषांक देखने को मिलता है, और 5 से 6 क्वेश्चन या कभी कभी 7 क्वेश्चन भी इसमें दे देता है। इसमें करंट भी रहेगा, करंट के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते ही हैं। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन करंट के रहते हैं, और स्टैटिक्स जीके भी इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके रहते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से, संविधान से, अर्थव्यवस्था से, ज्योग्राफी से और पर्यावरण से संबंधित होते हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स क्वेश्चन और केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी डाले जाते हैं। तो आप इस जीके के पोर्शन को छोटा मत समझिएगा, ये जीके का पोर्शन भी बड़ा होता है। ठीक है, और एक अच्छी रणनीति से हम लोग को इसको तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो सिलेबस में जो पहला सिलेबस था सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता मतलब मैथ की। ठीक है, मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मैथ के क्वेश्चंस 19 से 20 ही क्वेश्चंस लिए जाते हैं, क्योंकि जो मैथ का क्वेश्चन होता है, मैथ का जो क्वेश्चन और मानसिक योग्यता का क्वेश्चन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। मानसिक योग्यता का जो क्वेश्चन होता है वो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, रीजनिंग के टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो इन दोनों को ऐड किया जाता है। अगर शुद्ध रूप से देखा जाए तो मैथ जो है 19 ही मैथ रहते हैं या 20 मैथ रहते हैं। ठीक है, एक अप्रॉक्स कभी आगे पीछे क्वेश्चन आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, और मानसिक योग्यता के क्वेश्चंस 20 रहते हैं। उसके बाद मानसिक अभिरुचि और तर्क शक्ति परीक्षण, इसके क्वेश्चन आपको 36 देखने को मिलेंगे। 36 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 36 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जो सामान्य हिंदी होती है, वो सामान्य हिंदी जो है वो 38 क्वेश्चंस के लगभग आती है। तो आपका 4 ही सिलेबस में 4 ही जो है सब्जेक्ट बनते हैं। एक हो गया मैथ, जो 18 से 20 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन ये आ सकते हैं। एक हो गया हिंदी, हिंदी जो है आपके 38 क्वेश्चंस हिंदी के रहते हैं। और फिर उसके बाद रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो रीजनिंग अगर टोटल हम पकड़ लें तो 54 क्वेश्चंस रीजनिंग के हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जीके क्वेश्चंस 37 से 38 क्वेश्चन जीके के रहते हैं। तो ये तो हमारा उत्तर प्रदेश सिलेबस है। और ये जो सिलेबस है, इस बार सिलेबस में बदलाव हुआ है। तो क्या हुआ है थोड़ा सा देखते हैं। इस बार जो नेगेटिव मार्किंग होगी वह 0.50 है, यानी अगर आप एक सही करते हो तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, क्योंकि टोटल जो प्रश्न है वह 150 नंबर का है। टोटल जो प्रश्न होता है वह 150 नंबर का होता है, और 150 नंबर जो प्रश्न है, 150 जो प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 2 नंबर है। इस तरह से 300 को मतलब 300 का पेपर बनता है। ठीक है, यानी 150 जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पर एक प्रश्न पर 2 अंक है, तो टोटल अंक 300 का बनता है। और अगर आप एक गलत करते हो तो आपका एक जो गलत होगा, तो समझिए कि एक प्रश्न, 2 प्रश्न गलत होने पर 1 प्रश्न कट जाएगा, 2 प्रश्न गलत होने पर 1 प्रश्न कट जाएगा। इस बार नेगेटिव मार्किंग 50% है। ठीक है, तो बहुत सावधानी की जरूरत है। और टाइम जो होता है वो कितना होता है, 120 मिनट का टाइम जो है इस बार कितने का है, 120 मिनट का है। ठीक है, और आयु 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 अगर हम देखें तो पुरुषों के लिए जो आयु है वो है 18 से 22 साल। ये कोरोना की वजह से 23 साल भी हो सकती है। 18 से 22 साल फीमेल के लिए, 18 से 25 साल ये जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए। ओबीसी में 5 वर्ष का छूट मिलता है, और महिलाओं ओबीसी, एसटी
ओबीसी, एससी और एसटी मेल जो होते हैं उनमें 5 वर्ष का छूट मिलता है, और फीमेल जो ओबीसी, एससी, एसटी होती हैं उनमें 8 वर्ष का छूट मिलता है। ठीक है, तो मेल ओबीसी, एससी, एसटी जो है 5 साल का छूट, और फीमेल जो है ओबीसी, एससी, एसटी 8 साल की छूट मिलेगी। ये जो रिटन एग्जाम होगा, इस बार ध्यान दीजिएगा, ये जो रिटन एग्जाम होगा ये हाइब्रिड मॉडल पे होगा। अब ये हाइब्रिड मॉडल क्या होता है? ठीक है, ये हाइब्रिड मॉडल क्या होता है इसको समझिए। देखिए, इसमें क्या होगा कि आपको स्क्रीन पर यानी डेस्कटॉप पर प्रश्न आएंगे, आप प्रश्न वहां से पढ़ेंगे, लेकिन आंसर में गोला जो भरेंगे वो मार्कशीट पर भरेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन पेपर आपको कंप्यूटर पर रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, और गोला जो भरना रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा। यानी पूरा हाइब्रिड मॉडल है, इस एक तरह से नए तरह से परीक्षा कराने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी ओमार प्लस ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसके बाद जो लड़के इसमें पास करते हैं उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब जो है, हाइट नापी जाएगी और चेस्ट नापा जाएगा और दौड़ देखा जाएगा। तो जो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, मेल माने पुरुष के लिए जो हाइट होगी वह 168 है, 168 सेंटीमीटर, और जो फीमेल के लिए है वह है 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। मेल के लिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए जो मेल होंगे उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होगी, और फीमेल जो है उसके लिए 147 सेंटीमीटर की हाइट होगी। ठीक है, जो चेस्ट होता है, जो आपकी छाती नापी जाती है, चेस्ट होता है, और चेस्ट का फुलाव जो है 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब चौड़ाई 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब 79 के बाद 5 सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर तक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, एसटी के लिए, जो एसटी कैटेगरी के जो मेल होंगे उनके लिए जो है 77 सेंटीमीटर जो है चेस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम लोग रनिंग की। ठीक है, कि रनिंग कितनी चाहिए। तो रनिंग जो है, पुलिस में रनिंग जो है वह 4.8 किलोमीटर, यानी 4.8 किलोमीटर जो है आपको 24 मिनट में तय करना है, 24 मिनट में तय करने हैं। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर जो है वह 14 मिनट में तय करने होते हैं। तो ये तो रहा आपका सिलेबस, और इसमें कितने प्रश्न आएंगे इसके बारे में बात हुई, और जो है इसकी क्राइटेरिया क्या है, कितनी उम्र चाहिए, इसके लिए बात हुई। अब सबसे बड़ा समस्या ये है कि इस परीक्षा को हम लोग इस बार क्रैक कैसे करें, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वास्तव में मैं बता रहा हूँ हाइब्रिड मॉडल पर होने वाला है। इसमें ओमार सीट भी भरी जाएगी और ऑनलाइन टेस्ट भी होगा जो आपका डेस्कटॉप पर होगा। और सबसे बड़ी बात, जो नेगेटिव मार्किंग है 1/2 है, 1/2 यानी 0.50 है, यानी आधा। 2 प्रश्न अगर आपका गलत होता है तो आपका एक सही प्रश्न गलत हो जाएगा, काट लिया जाएगा। तो ये बहुत जो है बहुत नेगेटिव मार्किंग, बहुत खतरनाक नेगेटिव मार्किंग है। यानी आपको तुक्का तो एकदम नहीं मारना है। अगर आप तुक्का मारोगे बच्चों तो फिर आप समझोगे कि आपका नेगेटिव ज़्यादा जाएगा, और नेगेटिव ज़्यादा जाएगा तो आपका पेपर सही ढंग से नहीं हो पाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए देखिए, उसके लिए मैं आपको कुछ बुद्धियाँ बता रहा हूँ। उस बुद्धि को समझिए, उस ट्रिक को समझिए। यहाँ पर जो सामान्य हिंदी होती है, ठीक है, सामान्य हिंदी के 38 प्रश्न आते हैं, और ये सामान्य हिंदी के जो 38 प्रश्न होते हैं बड़ा इजी होते हैं। इसमें से 35 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप एग्जैक्टली कर पाएंगे एकदम, मतलब आप उसको समझिए कि आपको दिल खुश कर देगा। ये 35 क्वेश्चन, ऐसे 35 क्वेश्चन होंगे। ये नॉर्मली जो है वर्णमाला से, विराम चिन्ह से, फिर उसके बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय से, फिर उसके बाद तत्सम तद्भव, उपसर्ग प्रत्यय कारक, ठीक है, रस छंद अलंकार, और जितने भी नॉर्मली व्याकरण के चैप्टर होते हैं सभी इसमें हैं। उसके बाद इसमें अनुच्छेद देगा, अनुच्छेद देने के बाद उसमें कुछ साहित्य के क्वेश्चन भी डालता रहता है, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन साहित्य के भी रहेंगे। तो ये 38 क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करना है आपको। 38 क्वेश्चन, इन 38 क्वेश्चन में आपको ज़्यादा
फोकस करना है, यानी हिंदी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर उत्तर प्रदेश पुलिस निकालना चाहते हो बच्चों तो आपको हिंदी पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा इस बार, क्योंकि हिंदी आपको अच्छा नंबर उठाकर देगी और ये जो है आपको लगभग 35 से 40 नंबर 35 नंबर तक दे सकती है। ठीक है, 35 नंबर तक ये आपको दे सकती है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा सर जी 35 नंबर कैसे आएगा, वो तो दिलवाना हमारा काम है, कैसे आप कर सकते हैं, आपको परीक्षा में कैसे मिलेगा अंक वो हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। अब रह गई बात इसके बाद हमें किस पर ध्यान देना है, तो हमें ध्यान देना है रीजनिंग पे, क्योंकि रीजनिंग पे देखिए बच्चा, ये रीजनिंग पे जो है वह 54 क्वेश्चंस लगभग बनते हैं, 54 क्वेश्चंस बनते हैं और 54 क्वेश्चंस में अगर आप 45 क्वेश्चन अप टू जाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। हिंदी और रीजनिंग ही सिलेक्शन दिलाएगी। देखिए जीके जो है सिलेक्शन नहीं दिलवाता है, ये मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूं, क्योंकि जीके में कहाँ से क्या आ जाएगा कुछ मालूम नहीं चलता है। लेकिन ये रीजनिंग और ये हिंदी ये कंफर्म है कि यहीं से आएगा। मैथ भी कंफर्म रहता है कि यहीं से आएगा। तो मैथ के जो 19 क्वेश्चन हैं, मैथ के 19 क्वेश्चन में से 15 से 16 क्वेश्चन आप लगा कर आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये मेरा वादा है। हाँ, तो आपको जो अच्छे से तैयार करना है वो तैयार करना है हिंदी, उसके बाद तैयार करना है आपको रीजनिंग और उसके बाद तैयार करना है आपको मैथ। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जीके को छोड़ दें, जीके पे भी हमें तैयार करना है। तो जीके पे हमें फोकस कहाँ करना है, उत्तर प्रदेश विशेषांक पे, क्योंकि 6 से 7 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश विशेषांक के आएंगे। फिर हमें तैयार करना है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार करना है और फिर हमें तैयार करना है आपका स्टैटिक्स जीके के पोर्शंस। स्टैटिक्स जीके, ये 3 पोर्शन इसमें जरूर तैयार करना है। इसके बाद हमें तैयार करना है संविधान के बाद ज्योग्राफी और ज्योग्राफी के बाद इतिहास। ठीक है, क्योंकि इतिहास बहुत बड़ा होता है और ज़्यादा क्वेश्चन इतिहास से आते भी नहीं हैं। 2-1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश विशेषांक से आएंगे और उसके बाद जो है आपका करंट अफेयर्स रहेंगे और स्टैटिक्स जीके रहेंगे और संविधान के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को तैयारी करनी है। ठीक, तो मेरी संस्था दिशा एकेडमी आपके उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में विशेष सहयोग करने वाली है। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपकी तैयारी जो है अच्छे से आपकी हो जाएगी। ठीक है, और इसके लिए जो है मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में पढ़ाता हूँ। चूँकि ऑनलाइन जो है अब हमारा संस्था जो ऑनलाइन आ गई है इस जुलाई महीने से हम लोग ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए हैं। ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट भी हो जाएगी। ऑफलाइन का बैच हमारे सेंटर पे चलता ही रहता है। अगर आपको हमारे सेंटर पर आना है तो मोस्ट वेलकम, आप सेंटर पर आ सकते हैं और यहाँ भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, और जो है ऑफलाइन भी हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है इसी जुलाई से। हाँ, और ये स्टार्ट जो है 3 तारीख से बैच हमारा लॉन्च हो जाएगा। 3 तारीख से जो है हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन उसके पहले इस यूट्यूब पर जो है आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। और 3 तारीख से जो है हमारा जो है वह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बैच के बारे में हम आपको अगले वीडियो में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।